प्रकाश। प्रकाश के बारे में जानो। प्रकाश क्या है ना? लाइट। तो प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे आप अंधेरे में देखिए, अंधेरा में क्या होता है कि आप वस्तु को नहीं देख पाते हैं, लेकिन वही प्रकाश जब जलाई जाती है या कहीं से बाहर से रोशनी आती है तो वस्तु दिखाई देती है। अच्छा, अंधेरा में वस्तुएं दिखाई देती है, अगर थोड़ा थोड़ा प्रकाश आता है तो किस कलर के दिखाई देते हैं? कलर उसका फिक्स है, यानी सारी वस्तुएं काली दिखाई देती है। थोड़ा थोड़ा अगर प्रकाश झलकता भी है तो वस्तु किस दिखाई देती है? काली। यानी किसी भी वस्तु का रंगी बिरंगी दिखाई देना प्रकाश परिवर्तन के कारण। यदि कोई कलर है, देखिए यदि सफेद है, अगर उस कपड़े पर सफेद पड़ रहा है तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा तभी सफेद दिखाई देगा। अगर ब्लैक है तो ब्लैक का रिफ्लेक्शन होगा तभी दिखाई देगा। ब्लू है तो ब्लू का रिफ्लेक्शन होगा तभी दिखाई देगा। यदि प्रकाश परिवर्तन होता है तभी वस्तुएं दिखाई देती है। यदि यानी क्या ऐसा होता है तो प्रकाश परिवर्तन, जैसे किरणें, प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ती है, वस्तु पर पड़ने के बाद उससे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन यानी परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने के बाद ये जो हमारे आंख के नेत्र में जो छोटा सा पुतली है उसमें प्रवेश करके रेटिना पर जाके छोटे छोटे किरण बने रेटिना पर जाके और एक छोटा छोटा वस्तु बनाती है। प्रतिबिंब पर हमेशा, रेटिना पर प्रतिबिंब हमेशा बताए थे कि प्रतिबिंब पर रेटिना हमेशा कैसा बनता है? आभासी बनता है, नहीं वास्तविक बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। लेकिन प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा हम स्पष्ट सीधा देख पाते हैं। तो ये चीजें किसी वस्तु का दिखाई देना प्रकाश परिवर्तन के कारण। जैसे मान लीजिए प्रकाश परिवर्तन कहते किसे हैं, पेपर में आता है कि प्रकाश परिवर्तन क्या है। तो प्रकाश परिवर्तन देखिए होता क्या है, ये आपका फिगर है प्रकाश परिवर्तन के। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम से तल से टकराकर पुनः फिर अपने माध्यम में वापस लौट जाए, उसे प्रकाश का, जैसे व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है तो कैसे दिखाई दे रहा है? डायरेक्ट हम देख पाते हैं नहीं। इस पर जो प्रकाश की किरणें आ रही है, ये प्रकाश की किरणें आकर इस पर पड़ रही है और आने के बाद रिफ्लेक्शन होकर हमारे नेत्र तक जा रही है। जब हमारे नेत्रों तक जा रही है तब हमें दिखाई दे रहा है। यानी किस वस्तु का दिखाई देना प्रकाश परिवर्तन के कारण। यानी ये देखिए, तो प्रकाश में क्या होता है कि जो किरण आ रही है व्हाइट बोर्ड पर पड़ रही है और पड़ने के बाद फिर हमारे इसी माध्यम से वापस आ रही है। तो यदि प्रकाश आ रही है, व्हाइट बोर्ड से टकरा रही है, टकराने के बाद फिर अपने ही माध्यम में, हवा वाला माध्यम में चली जा रही है। डिफिनेशन कैसे देंगे प्रकाश? तो पहले तो हम प्रकाश के बारे में जाने कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक साधन है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश का डिफिनेशन यही होगा कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जिससे वस्तुओं को हम देख सकते हैं। यानी ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। और कोई समस्या है? नहीं। फिर सुन लीजिए, प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश का गुण आता है। प्रकाश का गुण क्या है? तो पहले हम प्रकाश के गुण न पढ़कर पहले प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर है, प्रकाश के परिवर्तन के बारे में जान जाए। प्रकाश परिवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश एक माध्यम से चलकर, ये किरण आ रही है, देख रहे हैं तीर का, देख रहे हैं ये किरण आ रही है। जब कोई प्रकाश को एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम से चलकर टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, इसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं।
प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। देखिए, ये आने वाली किरण, जाने वाली किरण तथा इस बिंदु पर जो आ रही है, इस दर्पण के जिस बिंदु पर मिल रही है, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दे, उसको बोलते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे हम लोग चलते लंबवत है, आने वाली किरण यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। कितने हैं? 1 2 कितने किरण है? कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों एक ही समतल में, कोई दिक्कत है? नहीं। फिर समझ लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्लियर है? अब आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर। अगर देखिए, कहने का मतलब है कि ये दर्पण है, यदि किरण ये, इसे मान लें कि हम यहाँ लंब खींच दिए इस बिंदु पर, यदि किरण ये लंब के साथ अगर 60 अंश कोण बना रही है अभिलंब के साथ, तो समझो कि 60 अंश कोण पर निकल जाएगी। यानी ये 60 अंश कोण पर आ रही है तो 60 अंश पर निकल जाएगी। यदि ये 30 अंश के कोण पर आ रही है तो 30 अंश के कोण पर निकल जाएगी। तो अगर इधर से 30 बना रही है तो इधर से क्या बनाएगी? 60। परावर्तक तल से क्या बनाएगी? 60। कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से जा रही है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण, आई को आपतन कोण कहते हैं, आर को परावर्तन कोण। जैसे इसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कभी भी पेपर में बना लोगे। परावर्तन कोण इसे कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। स्पष्ट फिगर बनाओ। यानी प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अपवर्तन में रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब कि रिफ्रैक्शन होता है, और परावर्तन माने रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टेड किरण रे। रिफ्लेक्टेड रे माने परावर्तित किरण। तो यानी प्रकाश एक माध्यम से चलकर, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर, माध्यम क्या है? बात ये भी फंसी। तो माध्यम आपको 3 प्रकार के होते हैं। माध्यम क्या है? वह माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सके, यानी वह माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सकते हैं या नहीं भी गमन कर। कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जिसमें प्रकाश, तो जो माध्यम में गमन कर सकता है पारदर्शी माध्यम, माने प्रकाशिक माध्यम वो बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल मीडियम, काइंड्स ऑफ 3 ऑप्टिकल मीडियम, माने काइंड्स ऑफ 3 ऑप्टिकल, माने जो है आपका प्रकाशिक माध्यम जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी। जैसे पारदर्शी ले लो, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, अपारदर्शी। माने पारदर्शी की देखिए, पारदर्शी माने जैसे कांच हो गया, माने शीशा, जल हो गया, वायु हो गया, आदि कुछ गैसें हैं, कुछ गैसें भी होते हैं। पारभासी माने गैसें भी पारभासी कार्य करती है। कांच को घिसा हुआ कांच बोल सकते हैं, घिसा कांच, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, गंदला जल, गंदला जल। अब पारदर्शी में ईट पत्थर लकड़ी उकड़ी कुछ भी आ सकता है, कंकरी को। तो यानी प्रकाशिक माध्यम जो है आपका, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम क्या है?
वह माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सके उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम क्या है, तो फिर सुन लीजिए, प्रकाशिक माध्यम होती है वह माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सके। तो जिस माध्यम में प्रकाश गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, यानी वह माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सके उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। कोई समस्या है? प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। जैसे पारदर्शी माने पारदर्शी, आर पर दिखाई देने वाला। जैसे एक शीशा देखे हो उसमें आर पर दिखाई देता है। जल देखे हो, जल में आर पर दिखाई देता है। जल में अगर कोई वस्तु गिर जाती है तो दिखाई देता है। शुद्ध जल माने साफ जल रहेगा, अगर जल गंदा हो तो दिखाई नहीं देगा। कांच भी दिखाई देता है। तो यानी कुछ ऐसे हवा में भी आप देख रहे हैं गैस वगैरह, कुछ गैसें भी होते दिखाई देती है। तो यानी कहने का मतलब है कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गमन कर जाए, माने प्रकाश का अधिकांश भाग गमन कर जाए, माने इस पर उस पर हम ज्यादा से ज्यादा देख सके, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गमन कर जाए उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारदर्शी माध्यम क्या है? वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गमन कर जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। देखने में लगता है पारदर्शी, पारदर्शी मैंने आर पर दिखाई देना, दर्शी मैंने देखना, पार मैंने उस पर, इस पर से उस पर देखना, इसी को बोलते हैं पारदर्शी। कोई समस्या है? नहीं। क्लियर कंसेप्ट? अब पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? जैसे अगर पेपर में आता है कि प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सके, करे ना, कर सके, वह माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सके उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। पारदर्शी में क्या बोलोगे? वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गमन कर जाए उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। प्रकाश का अधिकांश भाग गमन करता है तभी इस पर उस पर दिखाई देता है, यानी गमन नहीं करता दिखाई नहीं देता। जिसमें गमन करता है दिखाई देता है, जिसमें नहीं गमन करता दिखाई नहीं देता है। यानी कांच, जल, वायु, अन्य गैसें कुछ है जो उसे दिखाई देता है। अब आइए पारभासी। पारभासी माने आप लोग कहते हैं अरे आभास हो रहा है, आभास हो रहा है मैंने पारभासी माने, पारभासी माने हल्का हल्का दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा। आभास के मतलब जैसे वह माध्यम जिसमें प्रकाश का कम से कम भाग गमन करे। पारभासी का मतलब होता है वह माध्यम जिसमें प्रकाश का कम से कम भाग गमन करे, उन्हें क्या कहते हैं? पारभासी माध्यम कहते हैं। अब पारभासी माध्यम में क्या है? जैसे कोहरा, इसमें आएगा, कोहरा आने वाला है, शीत वगैरह होती है ना, उसमें हल्का हल्का धुंधला दिखाई देता है। धुआं हुआ, कुछ धुआं में भी यहाँ पर दिखाई देता है। गंदला जल हुआ, हल्का हल्का गंदा जल है उसमें दिखाई देता है हल्का हल्का। कांच को घिस जाए, जैसे शीशा है, चश्मा, चश्मा ज्यादा घिस जाता था, पर बहुत कम दिखाई देता है। बहुत ज्यादा डार्कनेस, रंगीन कांच, बहुत रंगीन कांच हो उसमें भी नहीं दिखाई देता है, होता है। तो कुछ ऐसे कांच है जो एकदम स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जैसे डार्कनेस कांच होता है। तो यानी तेल लगा कागज, कागज में तेल लगा दे जाए तो भी यहाँ पर दिखाई देता है, अक्षर दिखाई देते हैं। तो ये पारदर्शी माध्यम, पारभासी है। और अपारदर्शी क्या है? इमेजिन करो, सिंपल से बताओ। अपारदर्शी जिसमें पार न हो, वह माध्यम जिसमें प्रकाश गमन न कर सके, वह माध्यम जिसमें प्रकाश गमन न कर सके उन्हें क्या बोलते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। और कोई समस्या है? तो ये प्रकाशिक माध्यम हुआ। अब प्रकाशिक माध्यम ये आपको हो गया कि प्रकाशिक माध्यम है क्या। अब आपको बोलते हैं प्रकाश के गुण क्या है। तो पहले हमने बताया कि देखिए इसके बारे में पहले देख लीजिए, प्रकाश परिवर्तन ले लीजिए, उसके बाद प्रकाश के गुण पढ़ाएंगे। प्रकाश परिवर्तन के बारे में, प्रकाश परावर्तन, ये प्रकाश परिवर्तन। प्रकाश एक माध्यम से चलकर, ये दर्पण है, कोई भी दर्पण हो सकता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण हो सकता है, या कोई तल हो सकता है। प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उससे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ये एक माध्यम से आ रही है और फिर अपने ही माध्यम में जा रही है ना,
आ रही है, पूरा हवा हवा ही है, आ रही है, दूसरे से टकरा रही है और फिर अपने माध्यम में। तो वह माध्यम जिसमें प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकरा कर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उससे क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश परिवर्तन के दो नियम होते हैं, बताए थे ना? कौन कौन नियम? ऐसे देख लो सामने से। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु है यहाँ पर। आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, देखो ये अभिलंब लिखा है, तो आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब। तीनों कहाँ होता है? तीनों एक ही समतल पे होते हैं, तीनों एक ही समतल पर होते हैं, या एक ही तल में होते हैं, या एक ही बिंदु में होते हैं, बोल सकते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोई समस्या है? तो प्रकाश परिवर्तन के दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में, अर्थात कोण आई बराबर कोण आई बराबर कोण आर लिख दोगे, हो गया प्रकाश परिवर्तन के दो नियम। लिखना अगर होगा तो, यानी याद रखिएगा। अब आपतन कोण किसे कहते हैं? देखो पेपर में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। ये कौन सा है? ये कौन सी किरण है? और ये कौन सी किरण है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। कोई दिक्कत है? ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। और ये कौन सा है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। ये परावर्तन कोण के बारे में, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। कोई दिक्कत? और ये जो देख रहे हैं आप, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है, या परावर्तक तल, दर्पण नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, परावर्तक तल भी हो सकता है। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है या परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण को, परावर्तक तल के आने वाली किरण को आपतित किरण, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब बोलते हैं। कोई समस्या है? ऐसे दिख रहा है कि आपतन बिंदु पर यदि लंब खींचे तो उसको अभिलंब बोलते हैं, आने वाली किरण को कहां? तो परावर्तक तल की तरफ, परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तक तल से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। कोई समस्या है? आ रहा समझ में? क्या दिक्कत हो रही है? अब प्रकाश परिवर्तन में ये हो गया। अब जैसे हम अपवर्तन, जैसे प्रकाश का गुण अगर पढ़ना चाहेंगे, जैसे आता है प्रकाश का गुण पेपर में, ये प्रकाश का गुण क्या है? प्रकाश का गुण लिखो, तो प्रकाश का गुण लिखो आने के पेपर में आता है। तो प्रकाश का गुण कैसे लिखोगे? तो सिंपल सी बात है, ये सारा आपको गुण दिख रहा है, ये फिगर इसलिए बनाया है कि सारा गुण दिखे, आपके अंदर जो गुण है वही लिख डालो। कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर गुण क्या है? आप यदि किसी दौड़ रहे हो और किसी व्यक्ति से, किसी दीवार में टकराते हो, तो टकरा कर फिर उसी वापस आते हो। अगर आप घर में प्रवेश करते हो तो अपने मैंने क्या घर में सीधे चलते जाते हो? मुड़ जाते हो। तो प्रकाश जिस तरह चलते हो उस तरह से आप चलते हो। आप यदि सीधे चलोगे और सीधे जाकर टकराओगे किसी दीवार से तो वापस आओगे। तो इसे कहते हैं प्रकाश परिवर्तन का गुण रखती है, यानी प्रकाश परिवर्तन का गुण रखती है। कैसे? यानी किसी परिवर्तक तल से टकरा कर पुनः अपने मार्ग में वापस आ जाती है, उसे परिवर्तन गुण। तो पहला गुण है कि प्रकाश परिवर्तन का गुण रखती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। कैसे पता चला कि प्रकाश सीधी रेखा चलती है? तो प्रकाश टार्च मारो और उसके मार्ग में कोई रख दो तो दीवार पर छाया बन जाती है। छाया बन के मतलब क्यों ना उड़ के प्रकाश में आ जाता है। अगर ये प्रकाश आ रही है तो क्यों नहीं इसमें उंगली, क्यों छाया क्यों बन रहा है? क्यों मार्ग की छाया बन रहा है? क्योंकि
यहाँ पर मार्केट की छाया बन रहा है ना, क्यों नहीं छाया, ये छाया क्यों नहीं, क्यों हट जा रहा है छाया क्यों नहीं? क्योंकि अगर प्रकाश सीधा नहीं चलती तो इसमें आके घुस जाते प्रकाश, लेकिन प्रकाश सीधा चल रही, तो प्रकाश सूर्य से आने वाली किरणें सीधा चलते तभी हम लोग छाया बनता है। अब बात आती है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है सरल रेखा में, सरल रेखा या सीधी रेखा में, दोनों तो एक ही बात है ना। तो क्या है, प्रकाश सरल रेखा में चलती है या सीधी रेखा में चलती है? प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। कैसे? तो पृथ्वी के आसपास वायुमंडल है, बाकी तो खाली स्थान है, अवकाश है, खाली स्थान है, केवल पृथ्वी के आसपास वायुमंडल है। पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर चले जाए तो कोई मंडल, पृथ्वी ग्रह छोड़ के किसी भी ग्रह पर चले जाओ तभी तक वायुमंडल का ज्यादा जिक्र नहीं हुआ है। केवल मंगल ग्रह पर भी जिक्र हुआ है, एक्यूरेट खोज नहीं हुआ है कि वहां पर जल की मात्रा पाई जाती, घाटियां बनी थी, ये चीज बताई जाती है। तो यानी अधिकांश ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, अभी तक पृथ्वी पर ही संभव है। अभी बहुत से मंगल ग्रह पर जीवन का संभव माना गया है। यानी फिर सुन लीजिए, यानी आप पृथ्वी को छोड़कर अधिकांश जगह पर वायुमंडल नहीं है, तो पृथ्वी के आसपास वायुमंडल है, उसके बाद पूरा खाली स्थान है। तो सूर्य मान लीजिए यहाँ पर है, तो सूर्य से आने वाली किरणें ये पूरा निर्वात पार क्या कहते हैं, इसमें हवा नहीं होता है, निर्वात यानी प्रकाश निर्वात में, निर्वात के मतलब होता है कि जहां कोई गैस ना हो, निर्वात यानी निर्वात, यहां पर कोई गैस ना हो। तो प्रकाश कहने का मतलब है कि जब सूर्य से आती है पृथ्वी पर और भी ग्रह पर जाती है तो अनेकों मार्ग माध्यम से आती है। यानी इस समय प्रकाश की चाल 3 × 8 मीटर प्रति सेकेंड लगभग मानी जाती है। 3 × 10 के पावर, सॉरी मिस्टेक हुआ लिखने में, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड मानी जाती है। एक किलोमीटर बदल रहा है तो 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर बदल रहा है तो 3 × 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, या इसको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कह सकते हैं। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड या 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये प्रकाश की चाल है। अब जो है कहने का मतलब है कि बताया जाएगा कि वही अगर कांच में चलती है तो कांच में प्रकाश की चाल हो जाती है 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, जबकि जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी जिसका अपवर्तनांक बढ़ता जाता है उसमें चाल घटती जाती है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है उसकी चाल, उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। अब बाद में इसके बारे में बात किया जाएगा। हम चल रहे थे प्रकाश के गुण में, तो प्रकाश पहला हम बताए, चलो मान लो शुरू, अब से चलो, प्रकाश सीधी रेखा, सरल या सीधी रेखा में चलती है, पहला नियम। दूसरा, प्रकाश परिवर्तन का गुण रखती है, अर्थात लिख सकते हो कि प्रकाश किसी अन्य माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराते तो पुनः अपने माध्यम में वापस लौटती। दूसरा, तीसरा, प्रकाश अपवर्तन का गुण रखती है। अपवर्तन का, जैसे आप घर पे घुसते हैं तो इधर उधर मुड़ जाते हो ना, तो प्रकाश देखिए एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करते तो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसके बारे में बात बताएंगे। प्रकाश एक माध्यम चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित हो जा रही है या मुड़ जा रही है, इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो प्रकाश अपवर्तन का गुण रखती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से, ये हो गया अपवर्तन गुण रखती है। प्रकाश यानी
विवर्तन का गुण रखती है। विवर्तन क्या है भैया? प्रकाश विवर्तन का गुण रखते हैं। अब विवर्तन क्या है? तो जैसे कहने के मतलब है कि प्रकाश को किसी महीन छिद्र से गुजारा जाता है, या प्रकाश के मार्ग में कोई छोटा सा अवरोध, एकदम छोटा सा बारीकी से अवरोध लाया जाता है, तो वह आंशिक रूप से मुड़ जाती है। यानी प्रकाश को किसी महीन छिद्र से गुजारा जाए, मैंने हल्का सा कोई दर्पण है उसमें झिर्रिया खींच दिया जाए, उसमें गुजारा जाए, तो प्रकाश को किसी महीन छिद्र से गुजारा जाए, या प्रकाश के मार्ग में छोटा सा अवरोध कण लाया जाए, तो वह आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश को किसी महीन छिद्र से गुजारा जाए, या प्रकाश के मार्ग में कोई छोटा अवरोध लाया जाए। मुंह धो लो बेटा, बिंदीदारी है। प्रकाश को किसी महीन छिद्र से गुजारा जाए, या प्रकाश के मार्ग में कोई छोटा अवरोध लाया जाए, तो वह आंशिक रूप से मुड़ जाती है, पूर्ण रूप से नहीं मुड़ती है, वो आंशिक रूप से मुड़ जाती है, उसे विवर्तन कहते हैं। और जैसे अगर ये पूरी देखिए, कहने का मतलब कि सूर्य की रोशनी, देखिए इस कमरे में सूर्य की रोशनी आ रही है, लेकिन उस कमरे में सूर्य की रोशनी नहीं जा रही है, उसके बावजूद भी वहां उजाला दिखाई दे रहा है। इस नीचे देखो, वहां पर उस दीवार पर रोशनी नहीं जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां दिखाई दे रहा है। क्यों? ये कौन सी घटना है? इसी घटना को विवर्तन कहते हैं। डायरेक्ट किरणें नहीं आ रही दीवार पर, उसके बावजूद भी दिखाई दे रहा है। ये नीचे डायरेक्ट किरणें नहीं रहे, उसके बावजूद भी दिखाई दे रहा है। ये कौन सी घटना है? विवर्तन है। यानी विवर्तन कैसे हो रहा है यहां पर? तो यहां पर छोटे छोटे वायुमंडल में धूलकण है, इस धूलकणों में आंशिक रूप से विचलन हो रहा है। जैसे किरण वहां से आ रही, उधर डायरेक्ट किरण आ रही है, और डायरेक्ट किरण उधर से आ रही है, और फिर वहां पर वायुमंडल में छोटे छोटे धूलकण है, उनमें से विचलन होते होते या इसमें से अनेकों प्रकार की किरणें कुछ न कुछ पहुंच रहे। बस फर्क इतना है कि जो डायरेक्ट किरणें आएगी उसकी तीव्रता अधिक होगी, और जो आंशिक रूप से मुड़ती जाएगी तो उनकी तीव्रता बढ़ती जाएगी ना। एक किरण कई किरणों में बढ़ती जाएगी, उनकी तीव्रता क्या हो जाती है? बढ़ती जाएगी। तो यानी तीव्रता कम हो गई है। डायरेक्ट किरणें आएगी तो तीव्रता अधिक होगी, तो स्पष्ट तेज दिखाई देगा, और डायरेक्ट किरणें नहीं आ रही है, ये आंशिक रूप से परिवर्तन के बाद आ रही है, इसलिए हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं। इसे कहते हैं, यदि कोई पूछे कि दिन में प्रकाश की किरणें नहीं भी पहुंचती है, उसके बावजूद उसमें उजाला दिखाई देता है, इसके कौन से कारण है? प्रकाश का विवर्तन। यानी बंद कमरे में रोशनी जलाने के बाद अगर बेड के नीचे किरण नहीं पहुंचते, उसके बावजूद भी बेड के नीचे दिखाई देता है, कौन सी घटना है? प्रकाश विवर्तन के कारण। कोई दिक्कत है? क्लियर है? यानी गुण इसमें, इसको भी लिखो कि प्रकाश के विवर्तन। देखो गुण के मतलब के डालते जाओ, तो ये भी प्रकाश विवर्तन का गुण रखती है। प्रकाश विवर्तन का गुण रखती है, अर्थात प्रकाश के मार्ग में कोई महीन छिद्र लाया जाए, या छोटा अवरोध लाया जाए, या महीन छिद्र से गुजारा जाए, तो आंशिक रूप से क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, उसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब ये तो विवर्तन रहा। व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या है? इंटरफेरेंस। व्यतिकरण तो देखो, प्रकाश को जब एक ही दिशा में गुजारोगे, आपको बताए थे प्रकाश को ऐसे दिखाए थे, दीवारों पर पट्टियां बनी थी, शुरू में पढ़ाए तो कहने का मतलब कि जब एक ही माध्यम में, एक ही दिशा में, एक ही बिंदु से, ध्यान दीजिए,
प्रकाश व्यतिकरण का गुण रखता है। तो व्यतिकरण है क्या? अर्थात जब प्रकाश को एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही माध्यम में गुजारा जाता है तो अध्यारोपण के सिद्धांत माने उसमें एक दूसरे को मिल नहीं जाता है, गुजारा जाता है तो कहीं पर तीव्रता अधिक और कहीं पर तीव्रता कम हो जाती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। फिर सुन लीजिए, सिंपल सी बात है। जब प्रकाश को जब एक वाणी माने एक ही रंग के प्रकाश को, एक वाणी प्रकाश की किरणों को एक वर्णी का मतलब होता है एक वर्णी माने एक ही रंग के एक वाणी प्रकाश की किरणों को किसी माध्यम में किसी से एक ही दिशा में एक वाणी प्रकाश की किरणों को किसी माध्यम में एक ही दिशा में गुजारा जाता है तो कहीं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक, किसके कारण? अध्यारोपण के सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत आगे इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कहीं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक और कहीं पर प्रकाश की तीव्रता जैसे आप लोग देख रहे थे ना, पट्टियां बन रही थी पर्दे पर, पट्टियां एकदम कहीं एकदम पूरा तीव्रता की लाइनिंग बनी थी, कहीं पट्टियां बन रहे थे ना, तो कहीं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक और कहीं पर प्रकाश की तीव्रता, इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। यानी प्रकाश व्यतिकरण का गुण रखती है। प्रकाश ध्रुवण का गुण रखती है। ध्रुवण उल्टा, ध्रुवण का गुण रखते हैं। प्रकाश ध्रुवण का गुण रखते हैं। ध्रुवण क्या है? टूरमैलिन पदार्थ। अब टूरमैलिन पदार्थ क्या है? बात ये भी फंसा। टूरमैलिन पदार्थ, टूरमैलिन पदार्थ है ना। तो कांच के दो शीशा ले लो, माने दो शीशा आर पर दिखाई दे पारदर्शी से, दो कांच के दो प्लेट ले लो और दोनों कांच के प्लेटों के बीच में नाइट्रोसेल्यूलोज पदार्थ होता है, पारदर्शी होता है। यदि नाइट्रोसेल्यूलोज पदार्थ को भर दोगे, नाइट्रोसेल्यूलोज पदार्थ क्या नाम है? नाइट्रोसेल्यूलोज पदार्थ को कांच की दो पट्टियां लेकर इसके में भर दिया जाए तो यही टूरमैलिन पदार्थ काम करेगा। और एक टूरमैलिन पदार्थ क्या करता है कि प्रकाश सीधे आ रही है तो उनको समतल ध्रुवित कर देता है। किरणों को ऐसे लंबवत और कुछ ऐसे बिखेर देता है, लंबवत घुमा देता है। जैसे किरण की सीधे आ रही है तो उनको समतल ध्रुवित कर देता है। मैंने सीधे किरण ऐसे आ रहे थे तो इसको ऐसे तीव्रता बढ़ा देता है, ऐसे कंपेयर करता है। सीधे डायरेक्ट किरण जो आ रही है उन किरणों को ऐसे कर देता है कि जो आपको सामने फोकस ऐसे पड़े, ऐसे सीधे आ रहे थे तो ऐसे पड़े। इससे फायदा क्या है? टूरमैलिन पदार्थ यानी इसको पोलराइज कहते हैं, ये अच्छा ध्रुवक होता है। ये प्रकाश की किरणों को समतल ध्रुवित कर देता है। यानी सामने से बहुत ज्यादा चकचौंध गाड़ियां आती है तो सामने से चकचौंध होता है, तो चकचौंध होने के कारण ये क्या करता है कि समतल प्रकाश को समतल ध्रुवित कर देता है, जिससे चकचौंध नहीं पड़ता है। आपके डायरेक्ट रोशनी प्रकाश से मैंने जैसे गाड़ी आ रही है, सामने से कोई टॉर्च मारता है, अगर कोई सामने से टॉर्च मार रहा है और आप देख रहे हैं तो आंखें ऐसे चकचौंध हो जाती है ना। क्यों चकचौंध? क्योंकि किरण सीधे आपके आंखों पे अटैक कर रही है। और यदि टॉर्च के सामने कोई पोलराइज लगा दिया जाए, मैंने ध्रुवक लगा दिया, ध्रुवक टूरमैलिन पदार्थ लगा दिया जाए तो चकचौंध नहीं होगा। चकचौंध यानी क्यों नहीं होगा? क्योंकि किरणें सीधे आ रही थी, उसे समतल ध्रुवित कर देगा, ऐसे कर देगा। किरणें सीधे आपकी आंखों पर ऐसे पड़ेगी, ऐसे ना पड़कर ऐसे पड़ेगी।
जिससे चकाचौंध क्या हो गया, कम हो गया। यानी टूरमैलिन पदार्थ क्या करता है कि प्रकाश को समतल ध्रुवित करता है। ध्रुवण किसे कहते हैं, तो जब किसी प्रकाश को किसी टूरमैलिन पदार्थ से गुजारा जाता है, जब किसी पदार्थ को किसी टूरमैलिन पदार्थ से गुजारा जाता है तो वह समतल ध्रुवित हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। जब किसी प्रकाश को किसी टूरमैलिन पदार्थ से गुजारा जाता है, जब किसी पदार्थ को किसी टूरमैलिन पदार्थ से गुजारा जाता है तो वह क्या होता है, समतल ध्रुवित हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। कोई समस्या है? यानी अब विशेष ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश ध्रुवण का भी गुण रखता है। क्लियर? प्रकाश यानी अगर अपवर्तन नहीं होता तो ये प्रिज्म नहीं बनता। जैसे आप वाई को बुलबुला देखे हो, साबुन के झाग लीजिएगा, ऐसे साबुन के झाग लेके ऐसे सूर्य के रोशनी में चाहे किसी के रोशनी में देखिएगा, लाल पीला हरा नीला दिखाई देता है। क्या, क्यों? इसलिए दिखाई देता है। बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सब इसी कारण दिखाई देगा क्योंकि उनका प्रिज्म के कारण विचलन ज्यादा हो गया। और विचलन के कारण माने अपवर्तन घटना बोलते हैं कि अपवर्तन कारण वो दिखाई दे रहा है, अपवर्तन कारण। अगर कोई पूछे कि पूरा ये क्यों दिखाई दे रहा है, लाल पीला झाग के लाल पीला हरा नीला दिखाई दे रहा है, ये क्या है, अपवर्तन के कारण। यदि अपवर्तन प्रिज्म का बनना, जैसे सॉरी इंद्रधनुष का बनना अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष देखते हैं, यस सर। जलवाष्प हो जाती, इकट्ठा वायुमंडल में जलवाष्प इकट्ठा हो जाती है, उसमें जब किरणें सूर्य किरणें गुजरती है तो वही आनी पिनाला दिखाई देने लगता है, जैसे बेबी बोलते हैं। अब बात करते हैं, हमें पहले हम प्रकाश के गुण को पढ़ा रहे थे ना, तो प्रकाश के गुण में क्या लिखोगे, फिर सुन लो, क्रम से सुनो। प्रकाश के गुण क्या है? पहला, प्रकाश सरल या सीधी रेखा में चलती है, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात अगर उसमें आगे कुछ लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, अर्थात प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु रखी जाती है तो उसकी छाया बन जाती है। प्रकाश परिवर्तन के गुण रखती है, अर्थात प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करते तो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। प्रकाश अपवर्तन का गुण रखती है, अर्थात प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करते तो अपने मार्ग से विचलित हो जाए। पिछला गलती बोले थे, प्रकाश परिवर्तन का गुण रखते, तो परिवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः अपने माध्यम में, अभी जो बोले थे एक बार गलत बोल दिए थे। प्रकाश एक माध्यम से चलकर, परिवर्तन में यह होता है कि प्रकाश परिवर्तन का गुण रखती है, तो प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम से तल से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उससे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश अपवर्तन का गुण रखती है, अर्थात प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करते तो अपन मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश विवर्तन का गुण रखती है, विवर्तन माने प्रकाश के मार्ग, अर्थात प्रकाश के मार्ग में कोई छोटा अवरोध लाया जाए या प्रकाश किसी महीन छिद्र से गुजारा जाए तो गुजरने के बाद वो आंशिक रूप से मुड़ जाता है। प्रकाश व्यतिकरण का गुण रखता है, अर्थात एक वर्णिक किरणों को एक ही दिशा में गुजारा जाता है तो अध्रुवण के सिद्धांत के अनुसार कहीं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक, कहीं पर प्रकाश की तीव्रता कम। जहां तीव्रता अधिक होती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जहां तीव्रता कम है उन्हें विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। संपोषी या विनाशी, कोई दिक्कत है? प्रकाश का सारा गुण हो गया। प्रकाश ध्रुवण का गुण रखती है, अर्थात प्रकाश को किसी टूरमैलिन पदार्थ से गुजारा जाता है तो वह समतल ध्रुवित हो जाता है। तो यही है प्रकाश का आपका गुण, कोई दिक्कत है? प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है, ये भी लिख दोगे कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकते हैं, गमन करते हैं।
निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कोई दिक्कत है? अब जैसे ये प्रकाश का गुण हो गया, आपके आगे आने वाला क्या हो गया? प्रकाशिक माध्यम हो ही गया। वस्तुएं, ब्रह्मांड में वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, अदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं, या इसको दीप्त वस्तु बोलते हैं। अदीप्त माने, अदीप्त वस्तुएं क्या है? तो वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। प्रदीप्त स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य है, वो स्वतः उत्सर्जित करता रहता है। मोमबत्ती नहीं बोलेंगे बेटा, मोमबत्ती नहीं प्रकाश उत्सर्जित करता, बल्ब नहीं उत्सर्जित करता है। कहां करता है? लालटेन उत्पन्न करता है। मोमबत्ती कहां पैदा करता है? टॉर्च पर करता है? नहीं। मोमबत्ती को जलाओगे तब तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, बल्ब को जलाओगे तब तुम प्रकाश उत्सर्जित करता है, लालटेन को जलाओगे तब ना प्रकाश उत्सर्जित करेगा। हम लिखवाए हैं, हम लिखवाए होंगे बेटा, लेकिन आप ध्यान नहीं देगो। हम आगे में लिखवाए होंगे कि जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, समझ पाए हो? बिना जलता हुआ, देखो बल्ब, देखो बल्ब, देखो क्या बल्ब प्रकाश उत्सर्जित करता है? अगर बल्ब प्रकाश उत्सर्जित करता तो सभी बल्ब बना के घर में टांग लेते लोग, बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। मोमबत्ती प्रकाश उत्सर्जित करता तो मोमबत्ती जलाना नहीं पड़ता, मोमबत्ती को लाके घर में टांग लेते लोग, आराम से रात भर प्रकाश देती। समझ रहे हो? यानी लालटेन यदि प्रकाश उत्सर्जित करता तो लालटेन को घर में ला देते, हर घर में लालटेन खरीद कर रख देते लोग। बहुत से बुकों में गलती छापा गया, बहुत लोग गलती पढ़ाए हैं बेटा, लेकिन हम लिखवाए होंगे, गलत नहीं लिखवाए होंगे, सही लिखवाए होंगे। आगे जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई लकड़ी, लकड़ी भी प्रकाश उत्सर्जित करती है, जलता हुआ कोयला वो भी प्रकाश उत्सर्जित करता है। केवल सूर्य ही, हीलियम, सबसे ज्यादा हीलियम पाया जाता है सूर्य पर, हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए वह खुद के प्रकाश देता है। और वो भी क्या? खुद के प्रकाश इसलिए देता है क्योंकि वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और नाभिकीय संलयन 11th या 9th में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ाई होगी। तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन अलग टॉपिक हो गया, नाभिकीय संलयन अलग टॉपिक, उसके बाद में पढ़ाया जाएगा। तो यानी जो आवश्यकता होगी तो बता दिया जाएगा। तो यानी आपकी नाभिकीय विखंडन पर, और वो सूर्य जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अब हम बात कर रहे थे कि अदीप्त वस्तुएं क्या है और प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। तो प्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अच्छा, बहुत लोग का मानना है, बहुत लोग वैज्ञानिक विफल हो गए, बहुत वैज्ञानिकों का मानना है कि तारे भी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत से फेक न्यूज लिखते हैं, बहुत से फेक वैज्ञानिक है दुनिया में, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं। जैसे आपको बता दें कि जॉन डाल्टन ने बोला था 1803 ईस्वी में, जॉन डाल्टन ने बोला था कि परमाणु अविभाज्य है, बोला था। लेकिन 1897 ईस्वी में थॉमसन ने यह बता दिया कि नहीं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज करके यह बता दिया कि परमाणु में प्रोटॉन भी होता है। 1932 ईस्वी में चार्डिविक ने खोज कर यह बता दिया कि परमाणु में न्यूट्रॉन भी होता है। यानी 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने जो बताया था कि परमाणु अविभाज्य है और परमाणु सबसे छोटा से छोटा कण है,
इसे विभाजित नहीं किया जाता। लेकिन आगे 94 साल बाद थॉमसन ने बता दिया कि नहीं, परमाणु भाज्य है, परमाणु से भी छोटा कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, उसे भी छोटा कण न्यूट्रॉनो पॉजिट्रॉनो मेसानो बस होता है सब, उनसे भी छोटे छोटे कण होते हैं। तो ये बता दिया कि बेटा टीचर ने जो वैज्ञानिक लिख दिया, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक के फेक न्यूज है कि बहुत से ऐसे वैज्ञानिक होते हैं, देश हमारा देश इतना तरक्की है, हमारा इंडिया देश क्या कहा जाए, बहुत से ऐसे देश में वैज्ञानिक लोग कुछ भी लिख देते हैं। अब पेपर में बहुत से बुक में आती है कि प्रदीप्त वस्तुओं में मोमबत्ती, बल्ब, लालटेन, ये सब, उनसे अगर पूछा जाए कि क्या मोमबत्ती प्रकाश उत्पन्न करता है, क्या भी नहीं। लालटेन प्रकाश उत्पन्न करता है, क्या भी नहीं। अरे जब उसको जलाओगे तब तो प्रकाश उत्पन्न करता है, कि बिना जलाए कैसे उत्पन्न करता है। तो ये है दिक्कत है बेटा, जिंदगी में लोग पढ़ते नहीं, हमारे देश में अधिकांश लोग सोचते नहीं है, बस रटते हैं। ऐसा मत करो, जिंदगी में कुछ करो। अब बात करते हैं आदित्य वस्तुएं। हाँ, तारे भी प्रकाश शोषण नहीं करते। अभी तक कोई तारा नहीं खोज किया गया है कि प्रकाश शोषित करता हो, केवल बहुत लोग फेंकते हैं। बहुत से वैज्ञानिकों ने ये दिखाया कि ये तारा वो तारा नहीं, सारे तारे चमकते हैं प्रकाश परिवर्तन के कारण, लेकिन टिमटिमाते हैं अपवर्तन कारण। तारे चमकते हैं प्रकाश परिवर्तन के कारण, टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तो टिमटिमाना अपवर्तन कारण और चमकना परिवर्तन के कारण होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। यानी सबसे पृथ्वी के नजदीक तारा, नजदीक ग्रह है शुक्र, उसे भोर या सांझ का तारा बोलते हैं। भोर या सांझ का तारा बोलते हैं। यानी शाम को देखना ऐसे पश्चिम दिशा में दिखाई देगा आपको, ऐसे दिखाई देगा? पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। यानी आपको देखिएगा इसी दिशा में दिखाई देगा, शाम को इस दिशा में दिखाई देगा, सुबह में माने सूर्य के विपरीत दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है, सूर्य पर दिखाई देगा। तो माने यहां पर देखना, शाम को आप यहां हो तो शाम को पश्चिम दिखाई देता है और भोर में पूरब दिखाई देता है। जैसे सबसे पहले तारा इस शाम को देखना, शाम को निकलेगा, यानी सास को तारा शुक्र को बोलते हैं। सबसे ज्यादा नजदीक, पृथ्वी के नजदीक शुक्र तारा है। अब आइए बात करते हैं वहां पर नहीं, आदित्य वस्तु हो गया। अब हम चलते हैं किरणें। किरणें कितने प्रकार से चलती हैं? तो किरणें बेटा 3 प्रकार से चलती हैं। समांतर किरणें, अभिसारी किरणें, यदि देखो अभिसारी है माने अन्य मार्ग से किरणें आकर मिल रही है। अन्य मार्ग से आने वाली किरणें जब एक बिंदु पर मिलती है तो इन्हें अभिसारी किरण कहते हैं। ये कहीं बिंदु से अन्य मार्ग में फैल जाती है, इन्हें क्या बोलते हैं? अपसारी किरण बोलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। और जब किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है उन्हें समांतर किरण कहते हैं। कोई समस्या नहीं है? अब चलते हैं प्रकाश अपवर्तन क्या है। प्रकाश अपवर्तन में देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम प्रवेश करते हैं इसे प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। मैंने इस घटना को, जब प्रकाश एक माध्यम चलकर किसी दूसरे माध्यम प्रवेश करते तो अपने मार्ग से इसे प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, वही नियम जिसमें उसमें था, बस अंतर है कि अपवर्तित हो जाएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया, तीनों एक ही समतल में होते हैं। उसमें परिवर्तित किरण था, इसमें अपवर्तित किरण है। उसमें परिवर्तित था, इसमें क्या है? इसलिए सब एक जगह फिर बनाया है। जब प्रकाश एक माध्यम चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से उस प्रकाश का प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया, तीनों एक ही समतल में। कोई दिक्कत है? दूसरा नियम हाई जो है, देखो आपतन कोण कहते हैं आई से, अपवर्तन कोण। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो इस स्थिति में आपतन कोण आई के जिया, माने आपतन कोण आई के जिया, आपतन कोण आई के जिया, जिया माने अपवर्तन कोण आर के जिया के अनुक्रमान,
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो उस स्थिति में आपतन कोण I के जिया तथा अपवर्तन कोण R के जिया के अनुक्रमण, ये दूसरा नियम है। अर्थात हटाएंगे अनुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो n sin r लगा देंगे, n लगा देंगे। यही n sin I अपन में sin r, जहां n क्या है, पदार्थ का अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो sin I तथा sin r के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। और ये एक नियतांक है, सब माध्यमों के लिए, अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। जैसे कांच के लिए होता है Ng के लिए 1.5 होता है ना। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। y का अपवर्तनांक Na के लिए 1 होता है। जल का अपवर्तनांक Nw है ना, 1.33 होता है। यानी वही 4/3 लिखते थे आप, है ना, समझेगा था। यानी ये आपका कांच के लिए है, ये वायु के लिए है, ये जल के लिए है। अब आपका ये सोना है चांदी के लिए, सॉरी मिस्टेक है, हीरा के लिए, हीरा भी पारदर्शी माध्यम है ना, पूरा आप तो है ना। तो हीरा के लिए यानी क्या मिला, Nd। डायमंड के लिए 2.42 होता है, डायमंड के सबसे अधिक, यानी हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सबसे अधिक होता है। जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन अधिक होता है, इसलिए हीरा चमकता है। हीरा को ऐसी काटी जाती है, हीरा को गोल ठोस बना दिया, गोलाकार बना दिया जाए तो चमकेगा नहीं। हीरा को ऐसी आकृति काटी जाती है कि जिसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो सके, इसलिए चमकता है। हीरे को अगर उस तरह से काटी ना जाए तब तक चमकेगा नहीं। तो यानी इसका अपवर्तनांक हो गया। अब बता रहे थे कि देखिए इसमें क्या है, आपतन कोण यही है, आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण का आपतन कोण, अपवर्तित किरण यही है, या अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण। निर्गत, ये निर्गत किरण है जो निकल जा रही है, निर्गमन कोण किसे कहते हैं, तो निर्गत किरण अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गमन कोण कहते हैं। अब देखिए ये प्रिज्म है, प्रिज्म में जब किरण गुजारी जाती है तो यानी ये होता है कि जब किसी प्रकाश को, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण है ना, कैसे, हाँ निर्गत किरण कहते हैं, निर्गत किरण है। निर्गमन कोण है, ये निर्गमन कोण है ना, निर्गत किरण है और अभिलंब किरण। अब जो है प्रिज्म क्या है, और समांतर समतल सतह है, ऐसे है ये सतह और ये सतह, और समांतर है। और समांतर समतल सतहों के बीच अगर पारदर्शी माध्यम भर दिया जाए उसी को प्रिज्म कहते हैं। और समांतर समतल सतहों के बीच भरे पारदर्शी माध्यम को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। और समांतर समतल सतहों के बीच भरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब आइए आपको प्रिज्म के बारे में बताते हैं। ये प्रिज्म है। अब प्रिज्म में जब किसी को प्रकाश को गुजारी जाती है तो वह माने प्रिज्म, श्वेत किरण माने सूर्य किरण, सूर्य की किरणों को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इन प्रकाश को, किरणों को उनके तरंग दैर्ध्य के आधार पर रखा जाए क्रम से, तो जो एक श्रेणी प्राप्त होती है। इस घटना को माने इसे प्रकाश स्पेक्ट्रम कहते हैं। यदि प्रकाश को क्रम में रखा जाए, 7 प्रकाश को क्रम में रखा जाए तो इसे बोलते हैं प्रकाश का स्पेक्ट्रम। और आप देख रहे हैं जब गुजर जाता है तो बैंगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है और लाल रंग का सबसे विचलन कम, विचलन में ज्यादा मुड़ना। तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक है और लाल रंग का विचलन सबसे कम है। इनका तरंग दैर्ध्य देखो 39 एंगस्ट्रॉम से 43 एंगस्ट्रॉम है। यानी दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, बोले थे कि प्रकाश एक चीज छूट गया गुण कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है।
प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश के गुणे हैं, यानी दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन कम। जिसका विचलन अधिक होगा, जाहिर सी बात है उसका वेग कम होगा। जिसका विचलन अधिक होगा उसका वेग क्या होगा? जो ज्यादा मुड़ेगा वो ज्यादा आगे नहीं चलेगा ना, तेज नहीं चलेगा ना। जो ज्यादा बार बार झुकेगा वो तेज चलेगा। ऐसा सोचो, जो ज्यादा बार बार झुकेगा वो तेज, और लाल रंग का विचलन कम होता है इसलिए ये तेज चलता है। तो बैंगनी रंग का वेग अधिक होता है और तरंग दैर्ध्य भी अधिक होता है। यानी तरंग दैर्ध्य देखिए, तरंग चाल होता है v = n लैम्डा होता है ना, n लैम्डा। तो यानी n यहाँ आवृत्ति है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य क्या है? तो देखिए जैसे श्रृंगार, ये दो श्रृंगों या दो गर्तों, ऐसे आएगा, दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य, दो क्रमागत श्रृंगों, दो क्रम से दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब बता रहे हैं कि बैंगनी रंग का विचलन ज्यादा होने के कारण सूर्य से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से जब किरण आती है तो बैंगनी आसमानी नीला रंग का सबसे ज्यादा विचलन होता है। इसलिए वायुमंडल में, पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है उसमें सारे किरणें फैल जाती है सुबह और शाम के समय, इसलिए वो वायुमंडल नीला दिखाई देता है। आकाश नीला का मतलब क्या? अवकाश, खाली स्थान को नीला कहते हैं। तो आकाश का कोई रंग नहीं होता है। ये जो वायुमंडल, आसपास जो वायुमंडल है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय केवल आकाश के पास, पृथ्वी के आसपास वायुमंडल नीला दिखाई देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश माने अवकाश, अवकाश माने खाली स्थान। आकाश थोड़ा कुछ बस थोड़ा होती है, खाली स्थान को आकाश बोलते हैं। कोई दिक्कत है? और सूर्योदय सूर्यास्त के समय ये किरणें हमारे आंखों तक तेजी से आती है। लाल, नारंगी, पीला जो है किरणें तेजी से आती है, इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त के समय हमें वो दिखाई देती है। कोई दिक्कत है? इस घटना को प्रकाश, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, यह प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, यह प्रकाश प्रकीर्णन के अंतर्गत आता है। प्रकाश प्रकीर्णन के कारण चटके हुए शीशों के दिखाई देना प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, समझ रहे ना? यानी ये सब प्रकाश प्रकीर्णन की घटना होती है। तो अब इसमें देख ही रहे हो। चलो नेक्स्ट कल पढ़ लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। यदि हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम सहयोग देंगे, अथक प्रयास करेंगे कि सिलेबस कंप्लीट कर दें।